मैं ब्रजेश। आज का हमारा इस वीडियो का विषय है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें भी हम प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा समझेंगे। प्रीएम्बल के बारे में ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद भी कुछ और वीडियो जाएंगे। जब हम प्रीएम्बल को देखते हैं तो हमें सबसे पहले आर्टिकल 394 को देखना होगा, जहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में बतलाए गए हैं जो कि 26 नवंबर 1949 को फोर्स में आए। बाद बाकी बहुत ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए। प्रीएम्बल एक ऐसा पार्ट है जो कि 26 नवंबर 1949 को फोर्स में नहीं आया था, जबकि यह संविधान का भाग बन गया था। फिर भी यह फोर्स में 26 जनवरी 1950 को आया। अब हम इसके बारे में आगे कुछ समझते हैं। जब हम प्रीएम्बल को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर एनालाइज करते हैं तो हम इसे दो नज़रियों से देख सकते हैं। पहला नज़रिया बतलाता है तीन तरह की बातों को। डिक्लेरेटरी पहला यानी घोषणात्मक, दूसरा रिजोल्यूशनरी यानी कि संकल्प, और तीसरा प्रोमिसरी यानी कि वचन। पहले नज़रिए के अनुसार इन तीन पार्ट्स में हम इसे बांट सकते हैं। पहला है डिक्लेरेटरी यानी घोषणात्मक। इसमें हम कहते हैं कि हम भारत के लोग संविधान सभा में अपने संविधान को एडॉप्ट किए, इनैक्ट किए और गिव इट टू आवर सेल्व्स किए, यानी खुद को दिए। दूसरा हम कह सकते हैं रिजोल्यूशनरी यानी संकल्प, जिसमें हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into sovereign, democratic and republic। तीसरा है प्रोमिसरी यानी वचन यानी कमिटमेंट, जिसमें हम कहते हैं कि हम भारत के लोग अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए कमिटमेंट करते हैं। और ये कमिटमेंट में चार ऑब्जेक्टिव्स भी शामिल हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी ऑफ द नेशंस का भी एश्योरेंस शामिल है। प्रीएम्बल को एक और नज़रिए से देख सकते हैं, और ये नज़रिया है समय के संदर्भ में, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के संदर्भ में। अगर पास्ट के संदर्भ में बात करें तो हमें प्रीएम्बल के कुछ ऊपर के सेंटेंसेस को देखना होगा और कुछ नीचे के सेंटेंसेस को देखना होगा। इन दोनों को मिलाकर देखना होगा। जैसे सेंटेंस है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, उसके बाद नीचे के लाइन को देखते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। यानी कि ये सेंटेंस ऊपर के कुछ और नीचे के मिलाकर के जो एक सेंटेंस बना, ये सेंटेंस बात करता है इतिहास में हो चुके इवेंट्स के बारे में। दूसरा, अगर हम समकालीन इवेंट्स की बात करें, वर्तमान इवेंट्स की अगर बात करें, तो इसके लिए हमको प्रीएम्बल का सबसे लास्ट लाइन देखना पड़ेगा, जो कहता है डू हेयर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसे एडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है और हम इसे खुद को भी देते हैं। इट मीन्स ये प्रेजेंट इवेंट्स की बात करता है। प्रीएम्बल का शेष भाग जो कि कहता है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nations। ये जो लाइन है, ये लाइन फ्यूचर की बात करता है, यानी कि हम आने वाले जेनरेशन्स को ऐसा भारत बना कर देंगे। तो इस प्रकार प्रीएम्बल को हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार एनालाइज करते हैं।
ये जो एनालाइज हमने किया, ये उस प्रीएम्बल के बारे में हमने एनालाइज किया जो कि सन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। अब बात प्रीएम्बल के कुछ अन्य पहलू पर चर्चा कर लें। के मुंशी के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलिक अधिकारों के और संसदीय सर्वोच्चता के पक्षधर थे। उन्होंने एक मध्यमार्गी समाजवादी का समर्थन किया था, उसके व्यूज का समर्थन किया था। वहीं पर सरदार पटेल संसदीय सर्वोच्चता के पक्षधर नहीं थे। उनका विश्वास एक मजबूत और स्थिर सरकार की तरफ था। वहीं पर सी राजगोपालाचारी वो मौलिक अधिकारों के समर्थक तो थे, लेकिन वो मौलिक अधिकारों की व्यापकता के समर्थक नहीं थे। प्रीएम्बल का मेन एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट है, यानी इसका एक सकारात्मक पहलू है जिसमें यूनिटी ऑफ द नेशन और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी शामिल है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का समावेश हेगेलियन के आधुनिक अधिनायकवाद सिद्धांत का रिजेक्शन था, जहां पर राज्य एक आध्यात्मिक इकाई है और वह इंडिविजुअल को ओवरशैडो कर देता है, यानी कि उसका एकमात्र उद्देश्य अपने अस्तित्व को बचाना होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्रीएम्बल के बारे में ही उसे के हर एक शब्द के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा अगले वीडियोज में भी करेंगे। थैंक्स।